हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज पुनः मैं आप लोगों को सामने स्पेशल क्लास ऑफ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आप लोगों को सामने हाजिर हूँ। आज से क्लास में आप लोगों को न्यू टॉपिक चालू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है रेल। मैं इससे पहले मैं आप लोगों को बोर्ड्स एंड स्ट्रीम क्लास को स्टॉप कर चुका हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह बता चुके हैं, यानी उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अब नहीं छूटेगा। तो आज के रेल जो ट्रेन जो होता है टॉपिक, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं रेल का, तो रेल से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, एकदम कंफर्म पूछना है, क्योंकि रेलगाड़ी जो डिपेंड करता है टाइम एंड डिस्टेंस पर। तो आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे, हम भी पढ़ाए हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्या रूल्स है, तो आज का फर्स्ट क्लास होगा और इसको में इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले मैं आप लोग को रूल्स पढ़ाएंगे। अगर आपको मन है इसको जो रूल्स हम बताएंगे उसको अगर फेयर करना है तो आप लोग फेयर कर सकते हैं, उसको कॉपी में उतार सकते हैं, क्योंकि आज का रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इससे टॉपिक से क्वेश्चन रेल में 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है रेल से, क्योंकि रेल जो होता है सिर्फ रेल ही होता है। जैसे देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में इसमें पहला जो आपको फार्मूला पढ़ना है, सिंपल सी फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये फार्मूला अगर यहाँ से आपको चाल पूछा जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दूरी बट्टा आपका समय हो जाएगा। और अगर आपको समय बराबर पूछा जाता है तो दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। सिंपल सी बात। ये 3 फार्मूला को माइंड में रखना है, यानी सिर्फ एक फार्मूला, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और होगा, आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसमें यूनिट्स पर ध्यान देना है कि क्योंकि ये आपको लगता है कि फिजिक्स के जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, इसमें फिजिक्स का रूल्स फॉलो होता है। तो ये आपका यूनिट्स पर ध्यान बहुत ज़रूरी देना है। यूनिट्स पर ध्यान ये देना है कि अगर आपको मीटर में रहता है तो आपका ये दूरी दिया हुआ रहता है, अगर किलोमीटर में रहेगा तो ये भी दूरी दिया हुआ रहेगा, अगर आपको सेकंड में रहेगा तो समय दिया हुआ रहेगा, और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो यह समझिए कि चाल दिया हुआ रहे, या किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो चाल दिया हुआ रहेगा। सबसे मैं जीरो से मैं आप लोग को ले जा रहा हूँ और हीरो तक ले जाएंगे, लेकिन आज का क्लास जीरो लेवल का होगा, क्योंकि आज का जो क्लास होगा बेसिक क्लास होगा और इंट्रोडक्शन क्लास है। तो समझिएगा और एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब आपका दूरी किलोमीटर में रहेगा तो समय को ध्यान दीजिएगा कि घंटा में रहे। क्या में रहे? घंटा में। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में जब आपका दूरी दिया हुआ रहेगा तो समय अगर आपको सेकंड में रहता है तो उसको घंटा में चेंज करना पड़ेगा, और अगर आपको समय दूरी दिया हुआ रहे मीटर में तो समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका सूट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सूट करता है मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। और यूनिट्स पे ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर है, आप लोग लाते हैं और आपका ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहे तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके ही आंसर बनाइएगा। और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में आंसर आप बना देते हैं और आपका ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है तो उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। और चेंज करने का सबसे आसान उपाय है, 2 कंडीशन है, एक 5/18, एक 18/5। ये बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका छोटा हो जाएगा। और ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है। तो बताइए कि अगर छोटा से बड़ा में जाना है तो आप किससे कितना से गुना कीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि आप छोटे हैं और आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ा अंक से गुना करना पड़ेगा, तो आपको बड़ा अंक कौन हो गया? 18/5। समझ में आ रही हो मेरी बात को? यानी अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ रहे और किलोमीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 18/5 से गुना कीजिए। यानी छोटा से बड़ा में जाइए तो बड़ा से गुना कीजिए, और बड़ा से छोटा में आइए तो छोटा से गुना कीजिए। ये 2 कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए, कभी मत भुलाइएगा। आज मेरी बात को बांध लीजिए। ये बात जो मैं आप लोग को सामने बोला हूँ कि बड़ा और छोटा का कंपेयर करने के लिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर पाते हैं, किसमें 18/5 से गुना करें और किसमें 5/18 से गुना करें। यानी आज के बाद ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ टाइप है इसका।
ध्यान दीजिएगा टाइप में क्या क्या पढ़ना है आपको। कुछ रूल्स और है जो हम आप लोगों को सामने बताना चाह रहे हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा और वह कॉन्सेप्ट को देखिएगा ध्यान से। दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका कंडीशन होता है समान दिशा, और दूसरा कंडीशन जो होगा विपरीत दिशा। ये दो कंडीशन माइंड में रखिएगा आप लोग, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम पूछेगा तो दो ये कंडीशन से पूछता है, या तो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है या तो विपरीत दिशा में आ रहा है। दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको चाल और लंबाई पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि एक रेलगाड़ी आपका ये है और एक रेलगाड़ी ये है। इसकी लंबाई अगर L1 है और इसकी लंबाई L2 है। अगर L1 लंबाई की रेलगाड़ी L2 लंबाई के दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है और एक ही दिशा में जाता है तो इस केस में लंबाई जुड़ जाता है, तो कुल लंबाई जो आपका होगा L1 प्लस L2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है कि जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो लंबाई को जोड़ा जाता है, ठीक है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा या किसी पुल को पार करता है या अपने ही लंबाई की रेल को पार करेगा या किसी सुरंग को पार करता है तो लंबाई को जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कंडीशन, अगर इसकी चाल अगर V1 है और इसकी चाल अगर V2 है तो कुल चाल जो आपका हो जाता है ये आपका घटेगा, यानी V2 माइनस V1 होगा। ये आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। और अगर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है, एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में और एक रेलगाड़ी से, तीर के निशान को देखिएगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन नज़र आ रहा है। इसकी लंबाई अगर L1 है और इसकी लंबाई L2 है तो लंबाई कुल जो लंबाई होती है L1 प्लस L2 हो जाता है। यानी दोनों कंडीशन में लंबाई को जोड़ा जाता है, चाहे वह अपोजिट डायरेक्शन में रहे या सेम डायरेक्शन में रहे, दोनों केस में लंबाई को जोड़ा जाता है। और बताइए कि अगर इसकी चाल V1 है और इसकी चाल V2 है तो कुल चाल आपका जुड़ जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, लंबाई की भी जोड़ा जाता है और चाल आपको जुड़ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, ठीक है। और जब रेल जो है अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है, सुरंग को पार करेगा या किसी पुल को पार करता है, किसी रेल को पार करेगा तो लंबाई दोनों को जोड़ा जाता है। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा या किसी खंभा को पार करेगा या किसी पोल को पार करेगा तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा, ये लंबाई को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इससे चलते हैं एक आध दो क्वेश्चंस पे हम लोग आज, उसके बाद कल के क्लास में मैं आप लोग को टाइप वाइज क्लास देंगे, टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से क्लास चलते रहेगा। आज जो आपका क्लास था बेसिक क्लास था, इस बेसिक क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वीक स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंस होता है और फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो रेल का जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेल की लंबाई निकालना है। तो बताइए कि रेल की लंबाई निकालने के लिए, लंबाई एक प्रकार से दूरी होता है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। ध्यान दीजिएगा और यूनिट्स पर भी जरूर ध्यान देगा। यूनिट्स पर जो चाल आपका दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और समय जो आपका दिया गया है 10 सेकेंड दिया गया है और आपका आंसर मीटर में दिया गया है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो ये 45 गुने 5/18 गुने 10 हो जाएगा। 9 × 5 = 45, 9 दूना 18 और 2 से 5 बार में 5 गुने 5 कीजिएगा तो 125 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। रेल की लंबाई कितना हो जाएगा? 125 मीटर। बताइए कितना इजी वे में। यानी आप अगर टाइप सब पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस को बनाना आपके लिए एकदम आसान हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चंस और में क्या कहता है। कहता है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो बताइए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया गया है तो रेलगाड़ी की लंबाई जो दिया गया है 200 मीटर दिया गया है। यह आपका 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और समय जो आपका दिया गया है 10 सेकंड दिया गया है। समय आपका 10 सेकंड है और आपसे चाल पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन में जो चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ध्यान दीजिएगा, आप चाल निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो चाल बराबर आपका फार्मूला होता है
दूरी बटा समय। तो दूरी आपका 200 मीटर है और समय आपका 10 है, यानी मीटर प्रति सेकेंड है। और आपको आंसर देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना करना चाहिए। इसमें 18/5 से गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0 पंचों के बीच, तो 18 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। और आज का क्लास मैं इतना ही बताने जा रहा हूँ। कल के क्लास में आप लोग को टाइप वाइज क्लास देंगे और ये क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस क्लास में मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन एक होमवर्क देंगे, अब सिंपल सा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम इजी क्वेश्चंस जो बताए हैं हम उसी में से देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।